Good morning friends, myself Mahesh Kumar Yadav. Today we will discuss about HRCT या कोविड-19 स्कोर। देखिए प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में जो कोविड-19 से रिलेटेड एक पैंडेमिक डिजीज़ का स्प्रेडिंग सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में सभी पर्सन्स अपनी बॉडी का जो डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है वो कन्फर्मेटरी एंड रियलिटी के अंदर डिस्कस करवाना चाहते हैं। तो यहाँ जनरली क्या होगा, किसी भी पर्सन में प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वेरीफाइड जनरल टेस्ट है वो होगा RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। बट यदि हम जनरली बात करना चाहें तो यहाँ क्या होगा, RT-PCR जो टेस्ट है उस टेस्ट में पर्सन का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ही शो हो पाता है। यदि कोई पर्सन ये चाहता है कि मेरे बॉडी में मेरे लंग्स का कितना परसेंट जो लोब है वो इन्फेक्टेड हुआ है या कितना परसेंट, या अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी में यदि हम नोटिस करना चाहें तो कितना सीवियरिटी लंग्स हो चुका है। तो यदि हम सीवियरिटी की बात करना चाहें तो यहाँ पर सीवियरिटी के लिए जो टेस्ट कंफर्म करवाना होगा वो होगा HRCT, हाई रिसोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये जो CT स्कैन होगा उसी के टाइप का एक HRCT है, सेम कंडीशन होगा, बट यहाँ पर लंग्स में ईच एंड जो एवरी लोब्स होंगे उन सभी लोब का प्रॉपर अफेक्टेड जो पोर्शन या एरिया होगा उसे यहाँ पर डिफरेंट लोब्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। जनरली देखिए, यदि हम देखना चाहें कि पर्सन को कोविड हो जाने के बाद कितने परसेंट सिचुएशन में हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, किस टाइप का या कितने परसेंट इन्फेक्शन हो जाने के बाद होम आइसोलेशन किया जा सकता है। अनदर देन यदि सीवियरिटी केसेज हैं तो पर्सन को ICU का डिमांड होगा या क्रिटिकल केयर का डिमांड होगा, जो कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन डिक्रीज हो जाने की वजह से उन पर्सनस को नेसेसिटी होगा कोविड-19 एडमिशन का। तो जनरली देखिए, यदि हम देखना चाहें HRCT को किस टाइप से एक्सप्लेन किया जा सकता है। HRCT यदि किसी पर्सन में न्यूमोनाइटिस हुआ है या पेरिनकाइमल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर राइट लंग्स होगा एंड लेफ़्ट लंग्स होगा। जो राइट लंग होगा उसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इन्फीरियर लोब। सेम कंडीशन इन अनदर देन लेफ़्ट साइड जो लंग्स होगा उसमें 2 लोब होंगे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब। तो देखिए यहाँ क्या कंडीशन होगा, 5 लोब्स हैं। अनदर देन यदि हम इनके स्कोर की बात करें तो क्या होगा, स्कोर भी इनका प्रत्येक लोब का जो स्कोर होगा वो 5 होगा। यदि किसी पर्सन में मान लीजिए जो राइट लोब है, राइट लोब का जो सुपीरियर पोर्शन है उसमें यदि 5% इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम 1 स्कोर काउंट करेंगे। अनदर देन यदि 5 to 10% इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम 2 स्कोर मेंशन करेंगे। अनदर देन 5 to 25 हुआ है तो 3 स्कोर मेंशन करेंगे। अनदर देन 50% है तो 4 स्कोर होगा एंड 75 to 100% यदि कोई लोब इन्फेक्टेड है तो यहाँ पर इसका स्कोर होगा 5। तो 5 लोब्स हैं एंड 5 इनका स्कोर होगा। तो यदि हम HRCT के टोटल स्कोर की बात करना चाहें तो कितना होगा, 25। तो देखिए, यदि जनरल कंडीशंस के लिए हम बात करना चाहें, यदि 4 से बिलो या 4 तक HRCT का स्कोर है, इसका मीन्स वो पर्सन प्रॉपरली फुली हेल्दी है एंड प्रॉपरली उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शन कर रहे हैं। यदि किसी पर्सन में HRCT का जो स्कोर है वो बिलो 8 नोटिसफाई किया जा रहा है वहाँ पर, तो बिलो 8 यदि नोटिस किया जाएगा तो वहाँ पर इसे हम इंक्लूड करेंगे माइल्ड HRCT स्कोर में। माइल्ड का मीन्स ऐसा पर्सन है जिसमें कोविड-19 इन्फेक्शन तो हो चुका है बट उस पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो घर किया जा सकता है, या अनदर दिन कुछ मेडिकेशंस हैं उनका यूटिलाइजेशन करने के बाद उसे कन्फर्मली वापस से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम बात करें ऐसे पर्सनस जिनका HRCT का स्कोर 9 to 15 के मिडिल में है, इसे हम बोलेंगे मॉडरेट HRCT स्कोर। यहाँ क्या किया जाएगा, पर्सन को इंटेंसिव केयर यूनिट प्रोवाइड की जाएगी। पर्सन जो भी होगा उसको पेशेंट के इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का सप्लाई भी
किया जाएगा। लास्ट स्टेप में यदि हम बात करें ऐसे पर्सन्स जो कि अभी प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलते हैं, उनका स्कोर मोर देन 15 में इंक्लूड होगा। तो ऐसे पर्सन्स जिनका HRCT का स्कोर 15 से मोर देन है, तो ऐसे पर्सन्स को हाई इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया जाएगा। अनदर देन हाई सेचुरेशन ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बिकॉज पर्सन्स का जो लंग्स का कैपेसिटी है फंक्शनिंग का वो क्या हो चुका है, 75% से एक्सेसिवली जो लंग्स का लोब है वो अपने फंक्शंस को क्या कर चुका है, वहाँ पर डिक्रीज कर चुका है या प्रॉपरली अपने फंक्शंस को नॉर्मलाइजेशन में नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या होगा पर्सन्स के लिए, यहाँ पर हाई क्रिटिकल केयर देनी होगी, पर्सन में हाई ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इंट्रोड्यूस करवाना होगा। अनदर देन विद मेडिकेशन भी पर्सन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये होगा HRCT, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेस्ट, HRCT से हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि पर्सन का जो लंग्स है वो कितना फंक्शनिंग में है और कितना नॉन फंक्शनिंग में है। तो मेजॉरिटी में आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग तो ये कि यदि किसी पर्सन का स्कोर 4 है वो नॉर्मल है, यदि 8 से डाउनवर्ड है तो वो माइल्ड कंडीशन में होगा। अनदर देन यदि 9 to 15 के मिडिल में है तो वो क्या होगा, मॉडरेट कंडीशन में, पर्सन को ICU एंड हॉस्पिटलाइजेशन का डिमांड होगा। अनदर देन यदि HRCT का स्कोर 15 से अबव है तो पर्सन को क्या करवाना होगा, हाई क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करनी होगी। अनदर देन पर्सन का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो नोटिस करना होगा। ऐसे पर्सन्स जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन यदि 92 से बिलो हो जाता है तो ऐसे पर्सन्स का हाई क्रिटिकल केयर यूनिट में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर्सन्स के जो लंग्स हैं अनदर देन जो उनका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग भी नोटिस किया जा सकता है, या उनकी लोब के अफेक्टेड के अकॉर्डिंग भी नोटिस किया जा सकता है, या HRCT के स्कोर के अकॉर्डिंग भी। तो पर्सन को क्या करना होगा, ऐसे पर्सन्स जिनको कोविड-19 से वो अफेक्टेड हुए हैं तो उनका पल्स ऑक्सीमेट्री कंटिन्यूटी में नोटिस रखना है। अनदर देन HRCT का जो स्कोर है उसे भी नोटिफाई करना होगा। इट्स ओके, थैंक यू ऑल।